अभी तक 30 स्टूडेंट ज्वाइन किए, टोटल 45 है स्ट्रेंथ, 45 है ना? यस सर यस आ सर। रहा है सर। यस सर। हाँ लोग बहुत देर से ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, इसलिए कोशिश कर रहा है। ओके ओके। देखिए हम लास्ट क्लास में क्लासिकल कंडीशनिंग आइवान पावलोव का और बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग डिस्कस किए। क्लासिकल कंडीशनिंग में इनको डाग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये हम डे टू डे क्लासरूम में कैसा हम अप्लाई कर सकते हैं ये भी डिस्कस किए हैं। इनका एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेजेस में कंडीशन किया गया है। बिफोर कंडीशनिंग फर्स्ट फेज एंड ड्यूरिंग द कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। उसमें तीनों कंडीशंस में क्या आ रहा है, तीनों कंडीशन में जो है लार कॉमन है। जब पहला फेज में क्या किया, मीट दिखाया, तब जो है इनका ग्लैंड से जो सैलिवेशन आया है, लार आया है और रिस्पांस मिला है। फिर इसके बाद ड्यूरिंग द कंडीशन सेकंड फेज में सर हाँ आज का पीपीटी शो नहीं कर रहा है। ओके भी यही हुआ था। जी सर, इसलिए अभी याद आया मुझे। ओके ठीक। अभी हो रहा है ना? यस सर। पावलोव ने किया, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। जी सर। तरह कई तरह गया है। दिख रहा है ना? यस सर। बिफोर कंडीशनिंग में यहाँ खाना दिखाया गया है, वीडियो भी दिखा देंगे। खाना दिखाया गया तब जो है इनका लार आया, सैलिवेशन, ये अनकंडीशनल रिस्पांस है। खाना देखने के बाद इनका जो है जैसा लार, इसके लिए स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं रहता है। यहाँ बेल जो है सर 15 से शुरू करें ताकि सब लोग एडमिट हो जाए। आने दीजिए, करते करते टाइम हो जाएंगे। ओके आने दीजिए, मैं हूँ दिख रहा है ना? जो बेल बजा रहा है न्यूट्रल स्टिमुलस है, नहीं है, मतलब नहीं है। यहाँ आप लार नहीं निकल रहा है। खाना देखने के बाद रेस्पॉन्ड करेंगे, आग खाना देख के रेस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा जो न्यूट्रल स्टिमुलस बजा रहा है तब जो इनके पास कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कोई लेना देना नहीं है। क्या किया है, ये न्यूट्रल रेस्पॉन्स किससे कंबाइन किया, किससे एसोसिएट किया गया है? मीट से किया गया सर। हाँ मीट से मीट से एसोसिएट किया गया है। न्यूट्रल स्टिमुलस को, ये मीट जो है अनकंडीशनल स्टिमुलस है, एक अनकंडीशनल स्टिमुलस को न्यूट्रल स्टिमुलस से एसोसिएट किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तब इसके बाद ये 4-5 टाइम्स रिपीट किए गए, फिर इनको आदत बन गया है, कंडीशनिंग हो गया है। जब बेल बजता है खाना भी आ जाता है। कंडीशनिंग होने के बाद फिर फोर्थ फेज में क्या किया है, मीट को जो खाना को ऑब्सेंट कर दिए है, सिर्फ बेल बजाया, एसोसिएट कैसा कंडीशनिंग हो गया है कुत्ता, ये बेल के साथ खाना आएंगे बेल आवाज सुनने के बाद भी ये लार निकालना शुरू। लार को जो है मेजर करते थे, एक वीडियो भी दिखा देंगे आप लोगों को बाद में क्लास में, अगर वीडियो दिखा देंगे ना फिर यूट्यूब वाला फिर एक कॉपी राइट्स ये भेजेंगे, इसीलिए
क्लास होने के बाद वीडियो दिखा देंगे, अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसीलिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तीनों फेज में देखिए, यहाँ अनकंडीशनल रेस्पॉन्स के लिए कुछ ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, स्टिमुलेट करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है। तो बाकी लोगों को कैसा इधर तो आ रही है नूर आवाज, जहाँ आवाज की तो आ रही है साफ साफ। आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क की होगा, सर की आवाज आ रही है। यहाँ अनकंडीशनल रेस्पॉन्स जो है, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स फर्स्ट फेज में थर्ड फेज में सेम है, ला रहा है, यहां भी ला रहा है रेस्पॉन्स से, रेस्पॉन्स नहीं, न्यूट्रल स्टिमुलस से कंडीशनल स्टिमुलस को स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस को न्यूट्रल से एसोसिएट किया गया है, जो है बाद में होने के बाद ये बार बार एक्सपेरिमेंट बाद तो सीख किया है, बजाएंगे, खाना भी आएंगे, खाना खाना एब्सेंट कर दिया गया है, खाना नहीं दिया गया का जो है बाहर आया है, ला निकला। कंडीशनल स्टिमुलस लीड्स टू कंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस combined with neutral stimulus it leads to conditional response। कैसा आ गया, कंडीशन हुआ, न्यूट्रल स्टिमुलस से कंडीशन हुआ, कंडीशनिंग हुआ है। जब बेल बजाते हैं तब समझ लेगा गाना आएंगे। अब जो नया कॉन्सेप्ट वक्त न्यूट्रल स्टिमुलस से एसोसिएट करके आप पढ़ाना है। नंबर सिस्टम को एग्जांपल में बताया, बॉक्स 7 नंबर, फुटबॉल से 0 की इंट्रोड्यूस करना, जो आप फिर इसके बाद हॉकी स्टिक हटाए, फिर बताएंगे 7 नंबर, मतलब कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट करने से एक अनकंडीशनल स्टिमुलस को स्टिमुलस कंबाइन करते हुए इस तरह लर्निंग करते हैं। आप बाद हम ऑपरेंट कंडीशन है, कैसा होता है फिर वाटसन एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, हालबर्ट जो 11 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड के ऊपर अचानक आवाज आता है, वो समझते हैं आवाज जो है रैट से आया है, व्हाइट रैट से आया हुआ है। जब भी व्हाइट रैट, नेगेटिव कंडीशनिंग है, ये बैकवर्ड कंडीशनिंग। पावलोव का फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, पावलोव का फॉरवर्ड कंडीशनिंग, वाटसन का नेगेटिव कंडीशनिंग कैसे दूर कर सकते हैं, तो जो है प्यार से, मोहब्बत से, सब्जेक्ट का जो डर रहता है, वो टीचर क्या करना होगा, ये नहीं है, आप घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से मेंटल्स को बताते हुए आगे कॉन्सेप्ट ले जा सकते हैं। हेलो, आइए, आज तो क्लियर है। क्लियर है सर, नेटवर्क खराब, आपकी आवाज में आवाज एकदम क्लियर आ रही है, नेटवर्क थोड़ा नेटवर्क की तरफ आ जाइए। मेरे पास नेटवर्क अच्छा है, मेरा फाइबर का है, उसमें प्रॉब्लम नहीं रहता है। लोग वाईफाई यूज कर रहा होगा, उसे यूज कर, आवाज आपकी तरफ से है, आप सिग्नल की तरफ आ जाइए। ओके, अब जो है देता है जनरलाइजेशन डिफरेंशिएशन। जनरलाइजेशन मतलब आप फीचर्स जैसा आवाज जब आते हैं, बाहर निकलता है, करता है, तरह स्टिमुलेट हो गया है, जनरलाइजेशन।
आप कॉन्सेप्ट को analyze करते हैं, आप इस तरह पावलोव क्लासिकल आप जब जनरलाइज मदद से जनरलाइज करना है, क्लासरूम में करते हैं ना, वो हमेशा याद रखेंगे। जनरलाइज करता है वो नहीं रहता है, करना है। यहाँ भी जो है जनरलाइजेशन है, समय हो गया है, आने वाला है, हुआ है। कॉन्सेप्ट जब आते हैं तब कॉन्क्रीट से एसोसिएट करते हुए आप है जनरलाइजेशन करना है, और इसके साथ आप आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर का आवाज तो आपके यहाँ भाई अगर आपका आवाज नहीं आ प्रॉब्लम रही है है तो वो। सबको क्यों कोई आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ सर? रही है? एक बार बता दिया गया कि उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बार बार आवाज नहीं आ रही। के लिए जिनके पास आवाज नहीं आ रहा है वो लोग परेशान नहीं होना, ये रिकॉर्डेड है, बाद में भी देख सकते। मेरे पास नेटवर्क अच्छा है, आपको आवाज सही से नहीं आ रहा होगा, आपको प्रॉब्लम है, आपका पास नेटवर्क सही नहीं होगा, कोई बात नहीं है, बाद में भी देख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए नेटवर्क की तरफ आ जाइए। सर का यूट्यूब चैनल है, उस पे अपलोडेड रहता है, वहां आप लोग जाके देख सकते। सर के नाम से ही है चैनल, वहां जा करके देख। हम क्लासरूम सिचुएशन करते हैं, हमको पता नहीं है हम क्लासिकल कंडीशनिंग यूज कर रहा है या और भी। अब डिफरेंशिएशन, जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिफरेंशिएशन ने आपको हैबिट हो गया, से आपने एसोसिएट किया गया है, उसी बेल से पहचान, उसी आवाज से पहचानते हैं डॉग। दूसरा आवाज दिए तो उनके जो है कान से लार नहीं निकलता है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आप क्लास में डिफरेंशिएट करके आते हैं, करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे आप टेबल कॉन्सेप्ट, अलग टेबल का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, टेबल, कंप्यूटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल का टेबल एक कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लासिकल कंडीशन कर रहा है। करते वक्त, तुम डिफरेंशिएट करते वक्त आप क्लासिकल कंडीशनिंग किया जाता है। और बच्चों का फोबिया रहता है, फोबिया को दूर करने के लिए भी क्लासिकल कंडीशनिंग करते हैं। इस तरह हम डिस्कस किया, फिर बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी डिस्कस लास्ट क्लास में। ऑपरेटिंग कंडीशन जो है ब्रूनस फेडरिक ने बताया, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, इनका बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग है थ्योरी ऑफ बिहेवियर। ये सब बिहेवियर थ्योरी है, जानवर कैसा बिहेवियर हो रहा है, कैसा रिस्पॉन्ड दे रहा है। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग को चार थ्योरी कहते हैं, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग को जो है ये आर टाइप थ्योरी कहते हैं। अब वहां कंडीशनिंग पावलोव दिया गया है, उसको आर थ्योरी कहते हैं। आर और एस टाइप थ्योरी, वहां स्टिमुलस का जरूरत है, रिस्पॉन्स कैसा आया, स्टिमुलस से आया है। ऑपरेंट कंडीशन में ऑपरेंट कंडीशन का जरूरत नहीं है, कहता है रिस्पॉन्स जो है ऐसा रीइंफोर्स से होता है, कहते हैं आर टाइप कंडीशनिंग। ओके, बिलीव दैट एन ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेस, ऑर्गेनिज्म दो तरह रेस्पॉन्स दिया जाता है। एक लिमिटेड रेस्पॉन्सेस के अंदर हम देख सकते हैं एलिसिटेटेड, जब आप मोटिवेट करते हैं, टीचर मोटिवेट एलिसिटेट करते हैं, टीचर रेस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा रहता है। वॉलंटरी रेस्पॉन्स देता है, क्लासरूम में आप जब क्वेश्चन करते हैं वॉलंटरी रेस्पॉन्स देते हैं, उसको एमिटेड रेस्पॉन्स, स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं रहता है। ऑपरेंट मतलब वॉलंटियर, ऑपरेंट कंडीशन वॉलंटियर। क्लासिकल कंडीशन में पावलोव कंडीशन एलिसिटेड रेस्पॉन्स है, वहां ऐसा स्टिमुलेट का जरूरत है।
के लिए वहां स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना जरूरी है। दैट इज द डिफरेंस। स्टिमुलस का जरूरत है, ऑपरेंट कंडीशन में स्टिमुलस का जरूरत नहीं है। ये पावलोव थ्योरी को कहते हैं रेस्पोंडेंट बिहेवियर, एलिसिटेड बिहेवियर। थ्योरी जो है ऑपरेंट बिहेवियर, बिहेवियर तो भी है। ये पावलोव का आप देख सकते हैं, रैट के ऊपर किया गया है। रैट यहाँ लीवर है, लीवर दबाने के बाद यहाँ खाना आएंगे, फूड सेंसर है, ये फूड दबाने के बाद यहाँ फूड आएंगे, इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, लाइट है। रैट क्या कर लेते हैं, बॉक्स में उधर फिरते घूमते हुए ये अचानक दबाते आ जाता है, खाना खा के फिर ये मतलब होता है। इस तरह वॉलंटरी है, ये यहाँ गया है, वॉलंटरी इधर उधर घूमते हुए दबाया फिर लेता है। साइलेंट एरर में जो थॉरनडाइक में उसका या डिफरेंस है बताएंगे। हाँ, क्या किया फिर बाद में क्या किया गया है, इनको यहाँ इलेक्ट्रिकल ग्रिड में इलेक्ट्रिकल शॉक गया है, मोटिवेट किया गया है। जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से ये बचाने के लिए ये जाके ये दबाते हैं, फिर खाना आ जाता है। एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट के ऊपर और रैट के ऊपर किया गया है। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग क्या किया गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रेस्पॉन्स फेज में कंडीशनल रेस्पॉन्स कंडीशनल रेस्पॉन्स के लिए क्या किया गया है, अनकंडीशनल स्टिमुलस से सेट किया गया है, कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। एक अनकंडीशनल स्टिमुलस से एसोसिएट किया जाता है, उस कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस से फिर आखिरी में कंडीशन रेस्पॉन्स हो गया है। Whereas ऑपरेंट कंडीशनिंग में is associated with reinforcement। रैट क्या किया गया है, में आता है वो रेनफोर्स होता है, अपने आप मोटिवेट होता है, अपने आप मोटिवेट हो गए फिर बार बार दबाते को जो आते हैं, आपको रेनफोर्स होता है। हम डिस्कस करना है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव के लिए, सक्सेस के लिए, लर्निंग के लिए, पर्पसफुल लर्निंग के लिए रेनफोर्समेंट जैसा यूज होता है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी इस तरह यूज होता है। पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, conditional response, operant conditional stimulus to conditional response. Operant conditioning depends on Thorndike law of effect. Conditioning, Thorndike law of effect. Law of effect, law of occupying state of affairs, law of occupying state of affairs. Reinforce होता है, response मिलता है, रेस्पॉन्स अगर मिलता है वो सेटिस्फाई होता है, दैट इज स्टेट ऑफ अफेयर्स। रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, अनाइंग स्टेज में चले जाता है। स्टेज में चले जाने के बाद क्या होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, गैप जो है मिनिमाइज करना चाहिए। ये ऑपरेंट कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, रेनफोर्स, खाना मिला, रिवॉर्ड फिर रेनफोर्स हो गया, पॉजिटिव रेनफोर्स करते हैं, रिवॉर्ड मिलता है वो पॉजिटिव रेनफोर्स है। रेनफोर्समेंट जब पनिशमेंट, होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क अगर बच्चे नहीं करते हैं, पनिशमेंट इसीलिए दिया जाता है, अच्छा के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, करने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, पनिश करने के लिए नहीं है।
आप सही रास्ता में जाने के लिए पनिश दिया जाता है, तो है ना, जैसा दवा लेते हैं, कड़वा रहता है, के ऊपर जो है आप क्या कर लेते हैं, स्पीड कोट लगा के आप कड़वा, आपको आपका सेहत को अच्छा रहेगा, तो एक ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन दिया जाता है, देखने के बाद रहता है, जब आप इंजेक्शन देखते हैं तब बच्चा नहीं पढ़ते ना, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा फिर आपको इंजेक्शन दिला दूंगा, ये भी एक पनिशमेंट है, ये जो है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्स भी आप जो है किसके लिए, लर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए यूज कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। और रिवॉर्ड, ओके, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ओके। एडिक्शन देखिए, is the disappearance of previously learned when the behavior is not reinforced। आप जो चीज को बार बार अगर रिपीट करता है, जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड में ऑफ एक्सरसाइज जैसा है, आप जो भी सीख लिया है बार बार जो है फिर याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस याद रहता है। प्रीवियसली आपने जो सीख लिया है ऐसे छोड़ दिया गया है, तब क्या होता है, रेनफोर्स नहीं किया जाता है, याद नहीं रहता है, कहता है स्टेज, कहता है एक्सटिंक्शन स्टेज, कहता है is the disappearance of previous learned when behavior is not reinforced। behavior is not reinforced करना है कि अब नहीं, ज्यादा नहीं देना है, और जो उसको नहीं करता है तो जाएंगे। इनका ये ऑपरेंट ऐसा यूज करते हम। एजुकेशनल क्या है, क्लासरूम सिचुएशन में ऑपरेंट कंडीशन करते हैं। यहाँ स्किनर का एक्सपेरिमेंट जो है, यहाँ से लर्निंग मटेरियल शुरू किया गया है। कोर्सेस में इंस्ट्रक्शन मटेरियल रहता है, सिम, SLM, सेल्फ लर्निंग मटेरियल ऐसा रहता है। आप जो है आके पढ़ा रहा है, उसी तरह सेल्फ मटेरियल तैयार किया जाता है। पहले आप जो जानते हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट है, फिर इसके बाद आपने क्या सीख लिया है, सेल्फ चेक रहता है। सेल्फ चेक आखिरी में टीचर का जो आंसर दिया जाता है, तो प्रेजेंट किया जाता है, उससे प्रोग्राम लर्निंग से शुरू किया गया है। प्रोग्राम लर्निंग ये सब सेल्फ लर्निंग मटेरियल वॉलंटरी को पढ़ के समझ के आगे बढ़ते हैं। लर्निंग कॉन्सेप्ट हुआ वॉलंटरी। आप रेगुलर स्टूडेंट है, कोड भी रहता है, किया जाता है, मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल वॉलंटरी जो बच्चे के फिर एग्जामिनेशन में अपेयर होता है, वो सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वॉलंटरी कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। रेनफोर्स सर बता रहे थे सेल्फ लर्निंग, तो सर वो डिस्टेंस जो बीएड होता है जनरल सभी कर सकते हैं या सिर्फ स्पेशल रहता है, टीचर वगैरह रहते हैं? वो गवर्नमेंट टीचर के लिए उनका क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए है। में भी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स करना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना, जिसका ट्रेनिंग प्राइमरी लेवल में ट्रेनिंग होता है, सेकेंडरी लेवल में ट्रेनिंग करने के लिए डिस्टेंस। जो अगर डीएलएड किए हुए हैं तो वो टीचर होना जरूरी है। टीचर हम लोग नहीं कर सकते हैं सर? नहीं, साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, प्राइमरी लेवल का एनसीनाइज्ड टीचर। एक पेपर में 48% हुआ है, मार्क्स आया है, मतलब मानू से ये कर सकता है एंट्रेंस देकर? जरूरी है 50% है सर। ओवरऑल जरूरी है कि ऑनर्स पेपर में जरूरी है सर? नहीं, आप डिग्री में कौन सा डिग्री भी होने दीजिए, मगर 50% कंपलसरी। अगर 50% डिग्री में नहीं रहता, ओके, पीजी में 50% चाहिए। अगर आपका
आपका ग्रेजुएशन में 48% है, आपके पास पीजी है, पीजी में 50% होना चाहिए। नहीं सर, सिर्फ ग्रेजुएशन है और 48% है। नहीं है, एलिजिबल नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके, अब देखिए ऑपरेंट कंडीशन, स्किनर थ्योरी को, स्किनर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, हम डे टू डे लाइफ में क्लासरूम सिचुएशन में कैसा यूज करते हैं, मतलब सेल्फ लर्निंग के लिए। आप पढ़ाते हैं, आप मोटिवेट कर रहा है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग होगा। एक बार मोटिवेट करने के बाद बच्चा खुद से जो है एक्स्ट्रा नॉलेज को नॉलेज को एनहांस करने के लिए खुद से जो वॉलंटरी करते हैं वो सेल्फ लर्निंग है, राइट। फिर इसके बाद रेनफोर्स बच्चों को खुद से रेनफोर्स होता है, टीचर से रेनफोर्स होता है। टीचर सिर्फ गेयर करेंगे, टीचर बताएंगे, टीचर रास्ता दिखा देंगे, फिर आप रेनफोर्स होके फिर आप ज्यादा सीख लेता है। रिवॉर्ड्स, जो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ओके, सेटिस्फाइंग स्टेट कुछ चले जाता है, अच्छा रेस्पॉन्स के लिए आगे बढ़ने के लिए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है सही रास्ता में रखने के लिए। फिर टाइम ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर टाइम जो प्रीवियसली लर्न को अगर टाइम ज्यादा दिया था, फिर एक्सटेंशन को चले जाएंगे, इसलिए वक्त जो है ज्यादा नहीं सर देना एक चाहिए। क्वेश्चन है सर। हाँ, अभी जैसे आपने बताया कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट देना चाहिए, तो पनिशमेंट में जैसे स्टिक मारना या इस तरह का तो कुछ नहीं है, नहीं, फिर क्या फिजिकल करना चाहिए? पनिशमेंट नहीं है। फिर किस तरह का पनिशमेंट देना चाहिए सर? किस तरह पनिशमेंट, मतलब देखिए आप जो बच्चे मैथमेटिक्स है, सपोज मैथमेटिक्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको मौका देंगे आप बाहर खेलने के लिए। अगर नहीं करेंगे क्लास में ही बैठेंगे, ओके। बाकी बच्चे बाहर खेलेंगे और इनको पनिश दिया जाएगा क्लास में बैठने के लिए, जब तक आपका नहीं, ये पनिशमेंट है। इट मीन्स सर Yes, sir. punishment ऐसा मेंटली दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाए सर। स्पेलिंग मिस्टेक्स रहता है, इनको इम्पोजिशन दिया जाता है। इम्पोजिशन भी ऐसा नहीं, पनिशमेंट की जैसा नहीं हो रहा, इनको प्रैक्टिस करने के लिए, इनको जो है ना सही करने के लिए पनिश देना है, मगर रियल पनिश के लिए 5 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स बच्चे 5 टाइम्स लिख सकते हैं, ये देखना है फिजिबल है नहीं है। एक बार देखिए ना, सैटरडे संडे आता है ना, टीचर दे देता है राइट 5 टाइम्स 10 टाइम्स, वैसा नहीं देना। का फिजिकल ग्रोथ क्या है, बोन डेवलपमेंट क्या है, मेंटल मैच्योरिटी क्या है, बैठ सकते हैं नहीं कर सकते। आपका इंटेंशन ये है लर्न के लिए, सीखने के लिए बच्चों का फिजिकल मेंटल फिटनेस भी देखना है। तभी आप जो है उस तरह बच्चों को सीखने के लिए पनिश करना है, मगर रियली पनिश करने के लिए नहीं है। इसीलिए कहा जाता है होमवर्क जो है बच्चों को सीखने के लिए, पनिशमेंट के लिए नहीं है। असाइनमेंट, आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया आपको सीखने के लिए, खुद से सीखने के लिए असाइनमेंट दिया गया, मगर आपको पनिश करने के लिए नहीं है, राइट। यस सर। जो प्रीवियस सर। नॉलेज है, जो प्रीवियस लर्निंग है और नया लर्निंग जो बीच में रहता है, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अगर ज्यादा टाइम दिया जाता है फिर जो है प्रीवियस लर्निंग खत्म होता है, इसको कहते हैं एक्सटिंक्शन कहते हैं, ओके। टाइमिंग ऑफ पनिशमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट, देखिए अगर बच्चा गलती करता है, बच्चा किसी और का जो पर्स में पैसा जो है निकाले है, फिर उसी वक्त आप जो है पनिशमेंट देना है। अगर वो छोड़ देता है फिर बड़ा होने के बाद फिर चीफ बनेंगे, ओके। इस तरह जब अब उसी वक्त मतलब इनिशियल स्टेज में ही पनिशमेंट देना है, ओके। इनिशियल स्टेज में ही करेक्ट करना है। अगर उस वक्त करेक्ट नहीं करता है फिर आगे प्रॉब्लम होगा। टाइमिंग ऑफ पनिशमेंट पर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है तभी बताना है। अच्छा बिहेवियर के लिए अगर बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है उसी वक्त इनको मॉडिफाई करना है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए पनिशमेंट दे सकते हैं, ओके। इस तरह हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग को एजुकेशनल इंप्लीकेशंस इस तरह करते हैं डे टू डे लाइफ में, ओके। क्लियर सर? यस सर। इसके बाद लर्निंग बाय इंसाइट एक गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी। मार्क्स वर्डियर्ड और कहलर थ्योरी भी कहते हैं ये कॉग्निटिव बिहेवियर। ये कहलर जो है WG कहलर जर्मन साइकोलॉजिस्ट है,
इनका स्कूल है, ये सब फ्रेंड्स से मिलके गेस्टाल्ट स्कूल कहते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है, गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब कंप्लीट है, ओल ओल। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी विजुअल को आप देखते हैं, आप परसेप्ट कर लेता है एज ए ओल, एज ए ओल। एक फिगर को देखते हैं, आप एक तरह परसीव किया होगा और आपका फ्रेंड और दूसरा तरह परसीव किया गया होगा, मगर ओल एक कंप्लीट परसेप्शन आता है, उसके ऊपर इन्हें बताया गया है। लर्निंग कैसा होता है, लर्निंग इफेक्ट कब रहता है, ओल। जैसा हम लोग भी बताते हैं ना, जब कोर्स डिस्कस करते वक्त पहले क्या बताते हैं, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर बताते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग में कितना यूनिट्स है, टोटल कितना है, हम बताते हैं। फर्स्ट यूनिट में ये, सेकंड यूनिट में एक बार मतलब ओवरऑल बताता है। ओवरऑल बताने के बाद फिर क्या है, एक एक यूनिट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तब जो है गेस्टाल्ट थ्योरी हम यूज करते हैं। ओके, एक बार मतलब ओवरऑल बताने के बाद एक आइडिया आता है, आइडिया आने के बाद डिटेल में पार्ट्स में फिर कर लेता है, इसको कहते हैं, इसलिए इसको होल थ्योरी कहते हैं। ओल ओल कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड एज ओल। ओके, effective learning is done only through studying as whole instead of studying of parts, ये हम करते हैं। ओके, लर्निंग बाय इनसाइट, WG कोहलर, यू नो इनका थ्योरी जो है क्रिटिसिज्म ऑन थार्नडाइक ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, क्रिटिसिज्म किया गया थार्नडाइक ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट को। उनको थार्नडाइक ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने थ्योरी बताया, वही है लर्निंग बाय इनसाइट। लर्निंग बाय इनसाइट मतलब आप एक सिचुएशन को देखने के बाद, एक ऑब्जेक्ट को देखने के बाद, एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका माइंड में, आपका इनसाइट, आपका माइंड में जो फ्लैश होता है उसको कहते हैं लर्निंग बाय इनसाइट। ओके, विजुअल परसेप्शन। देखिए इनका थार्नडाइक ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट का क्रिटिसिज्म इस तरह किया गया है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए इनका एक्सपेरिमेंट में रैट डू नॉट हैव नॉलेज एंड स्किल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। यहाँ ट्रायल एंड एरर मेथड में रैट जो किया गया है, रैट को डू नॉट हैव द नॉलेज एंड स्किल टू ओवरकम द प्रॉब्लम। लर्निंग बाय इनसाइट गेस्टाल्ट जो है एक चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इनका एक्सपेरिमेंट में जो चिंपांजी की यूज किया गया है, सुल्ताना नाम रखा गया है इनका, सुल्ताना। एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, कोहलर का जो एक्सपेरिमेंट लर्निंग बाय इनसाइट जो चिंपांजी में किया गया है, उसका नाम सुल्ताना के ऊपर किया गया। उसमें क्या किया गया है इनका एक्सपेरिमेंट में, ये 19 हम लोग देखिए ना, हम एप्स मेंटालिटी ना, WG कोहलर एक किताब लिखा गया है, उसको कहते हैं मेंटालिटी ऑफ एप्स, एप्स मेंटालिटी ऑफ एप्स। हम लोग एप्स फैमिली से हैं, आप लोग भी, हम लोग जो इंसान कभी कभी जो है ना सिर के ऊपर ऐसा करके बताते हैं एप मेंटालिटी, मतलब एप की एक्टिविटी। ओके, इंसान मंकी से आया है, इस तरह मेंटालिटी ऑफ एप्स जो मतलब कैसा सोचते हैं, क्या इनका ब्रेन में क्या फ्लैश है। ओके, एक कॉग्निटिव थ्योरी है ये। लर्निंग बाय इनसाइट जो है माइंड पे जो एक्टिविटी हो रहा है, चिंपांजी के जो माइंड में जो फ्लैश आइडिया हो रहा है, आइडिया होने के लिए एक्सपेरिमेंट इस तरह किया गया है। एक बॉक्स में जो भूखे हुए सुल्तान को रखा गया है, बाहर जो है बनाना रखा गया है, और बॉक्स के अंदर 2 स्टिक रखा गया है, एक बड़ा स्टिक, एक 2 स्टिक्स, एक स्टिक के दूसरा स्टिक से ज्वाइन कर सकते हैं, उस तरह अरेंज किया गया है। बॉक्स के अंदर 2 स्टिक्स को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। एक स्टिक से बाहर का बनाना को नहीं ले सकते हैं, उतना दूर में है। दोनों स्टिक को ज्वाइन करने के बाद बनाना को अंदर खींच सकते हैं, उस तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया है एक। और दूसरा जो है बॉक्स में ऊपर बॉक्स के ऊपर बनाना रखा गया है, और 2 बॉक्सेस उस बॉक्स में रखा गया है। ओके, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स सेट करके उस हाइट में जाके फिर
बनाना को पकड़ सकते हैं। उस तरह अरेंज किया, दो तरह अरेंज किया गया है। ओके, पहला देखिए दोनों एक जैसा है, एक 2 बॉक्सेस रखा गया है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में 2 स्टिक्स को जो ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर लेता है, इनको भूखे हुए चिंपांजी को केला खाने के लिए मन है, फिर केला एक स्टिक से ट्राई कर लेता है, नहीं मतलब नहीं पकड़ सकते हैं, फिर इनको एक ब्रेन में एक आइडिया आता है, दोनों स्टिक्स इधर उधर ऑब्जर्व करके, 2 स्टिक्स है, 2 स्टिक्स को जॉइंट करके करने की जैसा अरेंज किया गया है, वो जॉइंट करके फिर उससे बड़ा स्टिक से फिर बनाना को जो है लेते, फिर इनका जो है सेटिस्फाई होता है। इस तरह एक्सपेरिमेंट किया गया है। मतलब ये कहते हैं थार्नडाइक एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है। रैट जो है, थार्नडाइक जो एक्सपेरिमेंट में रैट जो यूज किया गया है, रैट के पास नॉलेज स्किल नहीं है टू ओवरकम द प्रॉब्लम। इधर उधर फिरते हुए वो दबाते, इस तरह किया, मगर रैट के पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव लर्निंग नहीं है। ओके, और सेकंड, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, रैट डज नॉट नो देयर वाज ए बटन या पजल। इधर उधर घूमते फिरते हुए अचानक उससे पेडल में दबाते हैं, फिर खाना आ जाता है। ओके, ये स्टिमुलस रिस्पांस इस तरह होता है, मगर इनको एबिलिटी नहीं है, मटेरियल है बोल के। ओके, एक पेडल है, वो दबाने के बाद में सीख लेता है, ट्रायल करके बहुत बार ट्रायल करके फिर सीख लेता है, मगर यहाँ उस तरह नहीं है, चिंपांजी उसी तरह नहीं किया है। एनवायरनमेंट में कोसते हुए, फिर 2 स्टिक्स को कैसा यूज करना समझते हुए, एक आइडिया से वो बनाने को लेकर, इस तरह आइडिया इनके पास नहीं है। ओके, मतलब अवेलेबिलिटी मटेरियल कैसा यूज करना रैट के अंदर नहीं है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। उनके स्टिमुलस रेस्पॉन्स के लिए वहां अचानक दबाया, फिर बाद में सीख लिया है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, इस तरह क्रिटिसाइज किया गया है। ओके, इनका जो बनाना देखिए, फ्लैश जो ब्रेन में जो वेव कहते हैं, ब्रेन वेव और फ्लैश। ओके, इस तरह आर्किमिडीज यूरेका कहते हैं ना, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है आर्किमिडीज यूरेका, ये सब जो है ना ब्रेन वेव, ब्रेन आइडिया, फ्लैश, ये सब लर्निंग बाय इनसाइट। मतलब सिचुएशन देखने के बाद हम कैसा परस्यू कर रहा है, उससे हम प्रॉब्लम कैसा सॉल्व कर सकते हैं, ये लर्निंग बाय इनसाइट है। It's look like a trial and error method, but learning is not done by trial and error. The learning is through sudden of seeking solution, sudden flash. उसको कहते हैं brain wave, bright idea. इस तरह आर्किमिडीज का जो ओके, मैथमेटिशियन रामानुजन नंबर जो है, ये भी एक आइडिया है, फ्लैश। लर्निंग बाय इनसाइट, देखिए लर्निंग ड्यू टू सडननेस ऑफ सीकिंग द सॉल्यूशन। लर्निंग बाय इनसाइट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ड्यू टू सडननेस ऑफ सीकिंग द सॉल्यूशन। ओके, लर्निंग बाय इनसाइट जो है कैसा हम यूज कर लेता है, ये भी देखेंगे। ओके, योग साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इनसाइट। योग एक साइकोलॉजिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट, इनका लर्निंग बाय इनसाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। देखिए, नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड ऑब्जर्व केयरफुली। जो भी प्रॉब्लम है उसको कंप्लीटली एज ए होल समझना चाहिए, ऑब्जर्व केयरफुली एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम, थिंकिंग गिवन सम पॉज। देखिए, जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है उस प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके ऊपर सोचना है। अगर आपको फ्लैश नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पॉज देना है। जब रिसर्च करते वक्त जो है ना, एक बार कुछ समझ में नहीं आता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता फिर ब्रेक देना है, फिर इसके बाद उस गैप में आपका ब्रेन उसके ऊपर, ब्रेन कभी सोते नहीं है, हमेशा सोचते रहता है। ओके, इस तरह जब पास देता है, मगर आप फिजिकली मतलब पास किया होगा काम को, मगर ब्रेन उसके ऊपर काम करता है, जैसा कंटिन्यूटी में जैसा रहता है उससे ज्यादा रहता है जब पास
जब पास देते वक्त जो है बहुत एक्टिव कर लेता है। जैसा बच्चा देख लीजिए ना, प्रॉब्लम्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम करते करते फिर सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचता है, तब बच्चा रात को सोते है ना, तब ब्रेन में आइडियाज जो है, ब्रेन एक्टिविटी होते रहता है, सुबह उठ के फिर जो है उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। उस तरह जो है ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, ब्रेन को उसके ऊपर और ज्यादा काम करने के लिए थोड़ा सा पास देना है। ओके, alternate try out when the response is not come up to the mark। देखिए यहाँ भी चिंपांजी एक स्टिक से इनका रेस्पॉन्स नहीं मिला है, फिर ऑल्टरनेट ट्राई आउट किया गया है, दोनों स्टिक को ज्वाइन किया तब जो इनका रेस्पॉन्स मिल गया है। ओके, ऑल्टरनेट ट्राई आउट करना, जब आपको सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचता है तब ऑल्टरनेट ट्राई आउट करना। एक स्टिक से कोशिश किए मगर नहीं हुआ, मगर ये ट्रायल एंड एरर नहीं है, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है, और दूसरा स्टिक से फिर इनको फ्लैश आया, दोनों स्टिक को जो है ज्वाइन करते हुए फिर इनका रेस्पॉन्स मिल गया है। ऑल्टरनेट ट्राई आउट हमेशा करना है। फिक्सिंग ऑफ गोल, गोल फिक्स करना है। आपका चिंपांजी का गोल क्या है? केला को लेके खा लेना है। ओके, ब्राइट आइडियाज, कंसिडरिंग ऑफ ब्राइट आइडियाज, कंसिडर करना है ब्राइट आइडिया जो फ्लैश होता है। ओके, रेडी टू गिव रेस्पॉन्सेस, इग्नोर द वेस्ट, बेकार चीज को इग्नोर कर देना है, जो भी अच्छा चीज है, जो भी पर्पस के लिए, जो भी लर्निंग के लिए, उसको टेकअप करना है। ओके, कैसा हम यूज करते हैं एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग इनसाइट। लर्निंग डिपेंड्स ऑन एप्टीट्यूड, नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, सीखना किससे ऊपर डिपेंड होता है? आपका एटीट्यूड। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है आप सीख सकते हैं, आपके नॉलेज है आप सीख सकते हैं, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस, नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ओके, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रहेंड करने के लिए यूज करते हैं, तब जो लर्निंग अच्छा होगा। ओके, लर्निंग कॉन्सेप्ट एज होल, लर्निंग कॉन्सेप्ट एज होल एक कंप्लीट देखना है, फिर इसके बाद फिर पार्ट्स करके फिर आप ज्यादा सीख सकते हैं। मगर पहले कैसा प्रॉब्लम कैसा देखना चाहिए? एज ए होल। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट। लर्निंग बाय डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग इनसाइट इज लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ लर्निंग। टू पर्पस, टू प्रिपेयर लर्निंग मटेरियल। देखिए, लर्निंग मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, to prepare learning material, develop thinking, observation and problem solving। learning insight से क्या होता है? thinking, observation, problem solving develop होता है। it is not a rote method of learning। learning by doing, करते हुए सीख लेता है, याद रखने के स्कोप नहीं है, इसके ऊपर माइंड एक्सरसाइज है। ओके, एक कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है ये। लर्निंग इनसाइट इज ए कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी में जो माइंड में जो फ्लैश आता है, माइंड का एक्सरसाइज जब पास देता है, माइंड एक्सरसाइज करते हैं, इसको इसलिए कहते हैं माइंड एक्सरसाइज। इस तरह हम जो है डे टू डे लाइफ में, क्लासरूम सिचुएशन में, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी को हम यूज करते हैं। ओके ओके, आज तक हम क्या क्या थ्योरीज डिस्कस किए? थार्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी डिस्कस किए, क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय आइवान पावलोव, ओके, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग BF स्किनर एंड लर्निंग बाय इनसाइट WG कोहलर। 4 लर्निंग थ्योरीज डिस्कस किए। ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड लर्निंग बाय इनसाइट। और 2 थ्योरी बचा है, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय अल्बर्ट बंडूरा एंड कंस्ट्रक्टिविज्म बाय वेगस्की। 2 थ्योरी बचा है, 2 थ्योरी कल का क्लास में कंप्लीट करेंगे। राइट, मैं अभी क्या करता हूँ, थोड़ा सा 1-2 वीडियोस है, 2-3 मिनट्स का वीडियोस है, अभी हम जो डिस्कस किए उसके ऊपर है। ओके, वो दिखा देंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का है, फिर हम अपना क्लासरूम यूट्यूब में डालने के बाद फिर कॉपीराइट्स, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके।